अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन आज जो है वो सरप्राइज़ देने वाली हैं। सरप्राइज़ मतलब उनकी तरफ से जो सरप्राइज़ आने वाला था वो आज रिवील होगा कि आखिर वो क्या सरप्राइज़ था। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी हुए हैं। यहाँ तक कि सितारा यासीन को, उसकी फैमिली को बद्दुआएं दी जा रही हैं। हंसी आती है यार, सीरियसली हंसी आती है मुझे कि तुम्हारा किसी के साथ ऐसा पर्सनल क्या है यार। मुझे तो एक ही चीज़ लगती है दोस्तों कि जो बिला वजह किसी को बद्दुआएं देते, देखो लेना देना हमारा उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो यूट्यूब एक यूट्यूबर है, एक सेलिब्रिटी है, बस इतना हम उसको जानते हैं। इससे ज़्यादा हमारा ना उसके साथ कोई रिश्तेदारी है, ना कोई ज़मीन हमारी उसके साथ शरीक है, ना कोई हमारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है जिससे मैं कहूँ कि भाई हमारी कोई नाराज़गी है, कोई छीना झपटी है, कोई कुछ अल्लाह ना करे सितारा ने छीन लिया हमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ उसको यूट्यूब की हद तक जानते हैं। उसमें अगर आकर हम उससे जेलस हो रहे हैं, उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये हमारी तरबियत का सिला है, ये हमारी तरबियत का नतीजा है। हमें ऐसी माँओं ने जन्मा है, ऐसी माँओं ने तरबियत दी है जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि बेटा किसी की खुशी को देखकर जलना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए, बल्कि अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए भी दुआ कर लेनी चाहिए। मेरी शुरू से आदत है, आज से शायद मैंने 2 साल पहले भी यही बात अपने चैनल पे की थी कि मेरी शुरू से आदत है, मैं किसी की भी कामयाबी को देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ और मैं अगले के लिए भी दुआ कर लेती हूँ और अपने लिए भी दुआ करती हूँ। मुझे अगर बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ देखकर लग रहा हो ना कि वाह यार ये बंदा तो वाकई इसने तो यही अचीव कर लिया, तो मैं कहती हूँ अल्लाह हमें भी नवाज, खैर के साथ, खुशी के साथ, इज़्ज़तों के साथ। ये कभी भी नहीं सोचा है हाय इसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए। क्यों भाई, मुझ में अगर गट्स नहीं है कुछ हासिल करने के तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दूसरों की चीज़ों से जलना शुरू कर दूंगी। बल्कि अगर हम दूसरों की चीज़ों को देखें तो हम सीखें, और हमें सीखना चाहिए कि हमने भी आगे बढ़ना है। ये तो नहीं ना कि हम आगे बढ़ नहीं सकते तो हम बैंड डाल दें, रोने डाल दें, जैसे सितारा की कामयाबी को लेकर। अभी तो सितारा ने रिवील ही नहीं किया कि आखिर आया उसने लिया क्या है, उसने किया क्या है, वो क्या दिखाना चाह रही है, उसकी क्या कामयाबी और तरक्की। और लोगों की चीखें निकल गई। इसी से पता चलता है यार लोग जो है ना वो सितारा से जेलस हैं। सच में सितारा में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें नेगेटिविटी ढूंढे हम, बस ये है कि लोग कुछ ऐसे हैं जो जेलस हैं। और जनाब बहुत सारे क्या सराइयाँ चल रही हैं। सितारा ने प्लॉट लिया होगा, सितारा ने गाड़ी ली होगी, लेकिन सितारा के कल के व्लॉग से मुझे कुछ लगता ये है कि या तो कोई शॉप ली है, ठीक है, या फिर कोई रिज़ॉर्ट गेस्ट हाउस टाइप की कोई जगह ली है। क्योंकि अब जिस एरिया में सितारा है या आगे जिस एरिया के करीब है तो वहाँ से इस किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसी किस्म की कोई चीज़ की होगी। चले आज देखते हैं, थोड़ा सा ही टाइम, चंद घंटे बाकी है, अब देखते हैं कि सितारा क्या सरप्राइज़ रिवील करती है। बहुत एक्साइटेड हूँ, न सिर्फ मैं बल्कि सितारा के तमाम सपोर्टर्स, तमाम ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि हमने उस बंदी का साथ दिया और आज उसकी कामयाबी हमें अपनी कामयाबी फील हो रही है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, सितारा ने अपने कल के व्लॉग में सबका थैंक्स बोला यार, आप सबका, हम सबका थैंक्स बोला। उसने कहा है कि आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबका साथ है जो वो ये सब हासिल कर पाई है। तो हमें इसी तरह एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहिए और जेलस लोगों की परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी नेचर होती है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे डीडी भैया की। डीडी भैया मार्केट में इन रहने के लिए शोशे छोड़ते रहते हैं। नया शोशा छोड़ा है जनाब और कहते हैं कि इंसाफ बाजी, ये उनके अल्फाज हैं कि इंसाफ बाजी जो है वो उनके ऊपर केस का जो है उन्हें धमकियां दे रही हैं। डीडी का कहना ये था कि पिछले दिनों इसने जब जो है वो सितारा के बिहाफ पर आकर यहाँ पर बात की, सितारा की साइड ली, और बड़ी बाजी को जो है वो आकर पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे तो याद भी नहीं उस वीडियो में इसने क्या कहा था, ना मैं याद करना चाहती हूँ। खैर, तो ये कहता है कि उस वीडियो के बाद बड़ी बाजी ने इसको धमकाना शुरू कर दिया है, इसको धमकियाँ भिजवा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूद 2 ख़वातीन डीडी की पीछे लगा दी हैं कि भाई तुम जो है वो डीडी को फॉलो करो, ये कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अजीब सी बात है भाई, अजीब सी बात है। मुझे तो ये लगता है कि स्टोरी में इन रहने के लिए, लाइमलाइट में दोबारा से घुसने के लिए डीडी ये हरकतें कर रहा है। कल ये कह रहा था कि भाई मैं जो है अपनी बीवी का फेस रिवील कर रहा हूँ, और आज ये कहता है कि मुझ पर केस हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल इसको लाना है ताकि इसका दाल दलिया चलता रहे। इसको पता है इसने बदमाशियाँ दिखाई अपने चैनल के ऊपर, इसने ऑडियंस नहीं समझा, इसको पता भी नहीं है कि अवाम बहुत बड़ी ताकत है। अवाम जब उठा के पटकती है ना तो पता चल जाता है। हाँ,
वो क्या कहते हैं 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो खैर डीडी के 14 तबक तो रोशन हो ही गए होंगे। अब उसके बाद ये कंट्रोवर्सियाँ जो है ना वो इसको कहीं पर भी जगह नहीं देंगी। ये वही कहानी हो गई है ना यार, शेर आया शेर आया। इन बहन भाइयों ने ख़ास तौर पर डीडी और नीनू ने जो है वो अपनी असलियतें, अपनी औकातें और इनकी माँ ने भी दिखा रखी हैं। यानी कि इस फैमिली में सिर्फ बीबी ही है जो थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो नहीं। ख़ास तौर पर डीडी की वाइफ वो भी बहुत बदतमीज़ साबित हुई, आप लोगों ने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन अगले का एक्सेंट पता चल जाता है। वो अक्सर कमेंट सेक्शन की औरतों के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा अगर उनके लिए भी अगर कोई वीडियो बनाए तो या कोई उनको कोई अच्छा मशवरा दे तो उस पर भी वो आकर लड़ना भिड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये लोग ऐसे ही हैं, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो रिस्पेक्ट नहीं करते वो बहुत जल्द अपने मकाम से गिर जाते हैं। तो वही हुआ है आई थिंक इन दोनों के साथ। अब ये कुछ भी करके आ जाए, मेरे ख्याल से इनकी व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं चलेगी। खैर बहुत सारी ऑडियंस ने मेरे कल के व्लॉग के नीचे भी कमेंट किया था कि जनाब बहुत से लोग ब्लॉक कर चुके हैं, इनको नहीं देखना पसंद करते, जिस दिन से सितारा के ख़िलाफ़ जो है वो गालियों वाली वीडियो आई थी। खैर दोस्तों, एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी कल की वीडियो के नीचे कॉमेंट्स थे, 2 कॉमेंट्स। एक कॉमेंट था हमारी राबिया सिंधु साहिबा का, और दूसरा कमेंट मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, कोई पता नहीं रुबीना वज़ीर थी, ऐसे कोई नाम था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। दोनों ने जो है वो दूसरी तीसरी शादी से रिलेटेड कमेंट्स किए थे, और मज़े की बात ये कि दोनों मुस्लिम ख़वातीन हैं, और मुझे इनके कमेंट अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लगे। राबिया सिंधु का कहना ये था कि ये आज का दौर है, और आज के दौर में जो है वो एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए, और क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, आज के जदीद दौर के बच्चे हैं, वो भी अपने बाप को शेयर करना पसंद नहीं करते, और ये सच है, ये रियलिटी है। यहाँ तक कि सगे बहन भाई जो है वो आपस में भेदभाव करते हैं। ये राबिया सिंधु का कमेंट था, और मैं इसके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये सच है, ये हकीकत है कि उस दौर में और आज के दौर में फ़र्क था। और एक और मैं मज़े की चीज़ बताऊँ, हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। उलमाए कराम भी यही बात करते हैं कि जब आप नान नफ़क़ा यानी कि पूरा ख़र्चा उठा सकें 2 बीवियों का, और उनके बीच में कोई भेदभाव ना करें, सही से लेकर चल सकें, तभी करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ पर्सनली आपको अपनी बताती हूँ। देखें, दीन अपनी जगह है, उसको फॉलो करना अपनी जगह है। जहाँ नीड हो आप करें शादी। अगर आपकी बीवी जो है वो ठीक नहीं है, बीमार है, या वो आप ऐसी बीमार है कि वो आप की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। वैसे भी देखो, मैं एक सही बात बताऊँ, अक्सर लोग कहते हैं मेरी बीवी बीमार है, घर का काम नहीं कर सकती। दीन में बीवी के ऊपर घर का काम तो फ़र्ज़ ही नहीं है। जब दीन के लिहाज से तुम लोग दूसरी तीसरी शादी को इजाज़त समझते हो, राइज समझते हो, जायज़ समझते हो, अपना हक़ समझते हो, तो फिर पूरे दीन को फॉलो करना चाहिए ना। पूरे दीन में तो ये है कि बीवी से घर का काम, यहाँ तक कि बच्चा जो पैदा हो जाए उसको दूध पिलाना भी बीवी पे फ़र्ज़ नहीं है। उसकी तरबियत, उसकी सफाई सुथराई, मतलब उसकी सफाई सुथराई बीवी के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। बच्चा जब तरबियत के काबिल होता है तब माँ को ला कर दिया जाता है। ये था उस वक्त, तरीक़ाकार ये होता था, और घर के काम भी बीवी पर फ़र्ज़ नहीं होते थे। तो अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि भाई हम बहाने हैं उनके, तो ये तो गलत है भाई। पहले आप इस काबिल हो कि आप अपनी बीवी को तमाम फैसिलिटीज़ दे सको, फिर आप कहो कि हाँ भाई मेरे पास इतना एक्स्ट्रा है कि मैं दूसरी को भी ये फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ। बहुत से लोग यहाँ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरी बीवी बीमार थी तो मैंने शादी कर ली। नहीं, ये गलत चीज़ है। बीवी बीमार अगर घर के काम नहीं कर सकती तो आप मेड रख कर दें उसको। हाँ, अगर वो आपकी ख्वाहिश, आपकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती, फिर उस मर्द को इजाज़त होनी चाहिए कि वो शादी कर सके। तो हट्टी कट्टी बीवी हो, आपको राज़ी रख सके, आपको खुश रख सके, हाँ आपके घर के पोछे ना लगा सके, तो भी आपको नहीं है कि आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पर्सनली जो मैं बात करूँ वो ये थी कि बच्चे नहीं, सोतेले और दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखो सितारा वाली स्टोरी में, सितारा के अपने रुबीना और उसका भाई ये सोतेले हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ग्रजेस हैं सितारा से और सदमा से, इनसे लेकर फ़ारूक से लेकर ग्रजेस हैं उनके दिल में, बचपन के जो है वो जेलसियाँ हैं। फिर इसी तरह जो है वो अजदहा, उसका भाई और उसकी बहनें, ये भी सोतेले बहन भाई बनते हैं सितारा के और इसकी बहनों के। तो कहीं ना कहीं इनके भी अपने दिल में ग्रजेस हैं, पुरानी नफ़रतें हैं। तो सोतेले जो हैं, और उनके हाथों हुआ क्या है, वाइटी के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इज़्ज़तों के जनाजे निकले हैं, ठीक है। तो सोतेलों के हाथों मुझे तो नहीं लगता कि किसी की इज़्ज़त और सुकून महफूज है आज के वक्त में। पहले चलो हम लोग भी सुन लिया करते थे कि सही चल गया, ऐसा नहीं था, लेकिन आज के दौर में तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है सारा कुछ। और ये बात बिल्कुल ठीक लगी मुझे राबिया सिंधु की। और एक और चीज़ यहाँ में, जो दूसरी मेरी सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में तो बीवियाँ ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। मुझे हैरत होती है देखकर, और हमारे इंडिया में एक ही शादी होती है। प्यारी 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 सिस्टर, आप जिस चेन को देख रही हैं ना यहाँ पर, वो है
ستارہ یاسین کے خاندان کی چین، یہ ہے ساری بھاولپور سائڈ کی چین۔ آپ نے اکثر جو ہے نوشین کو کہتے سنا ہوگا، ان کے خاندان میں بھی 2 شادیاں ان کے ہاں رائج تھیں، ان کے ہاں جائز تھی، ان کے ہاں رواج ہے اس کا۔ اسی طرح کیونکہ وہ ملتان سائڈ کے ہیں، وہ سرائکی سائڈ کے، یہاں پر 2 شادیاں 3 شادیاں عام ہوتی ہیں۔ یہ اس بیلٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری سائڈ پہ میری فیملی کے اندر میرا خیال ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کی بھی 2 شادیاں ہوں، کسی کی بھی، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 کی ہوں گی، ٹھیک ہے، یا پہلے کہیں بزرگوں میں کسی نے کی ہوں گی، وہ بھی تب جب پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ شیطان کے کان بندو، ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، ہمارے ہاں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے ہماری فیملیز کے اندر، میرے پورے خاندان کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا، اور اللہ کرے آئندہ بھی نہ ہو، لیکن یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو پورے ملک کو اس چیز کے لیے بلیم کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ان کی طرف کا ہے، ان کی طرف تو یہ عیاشیاں ہیں، کیونکہ عیاشیاں جو ہیں وہ تو انسان پوری کر ہی نہیں سکتا نا، عیاشیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان پوری کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک کے بعد ایک بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہوس ہے یہ پوری نہیں ہوتی۔ ہماری فیملیز میں بیوی کو نیڈ کے حساب سے رکھا جاتا ہے، سوچ سمجھ کر ایک اچھی سی بیوی لے آئی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی سے بچے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اسی کو اپنے بڑھاپے کا سہارا مان کر اس کے ساتھ زندگی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے گزاری جاتی ہے۔ بہت کم ایسے کیسز ہوں گے جس میں کہ دوسری شادی ہوئی ہوگی، بہت کم ٹپس کے اوپر بندہ گن سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، اور بھی ولاگرز بھرے پڑے ہیں، آپ جا کر سرچ کریں، بہت کم ایسی چیزیں دوسری شادی، اور انڈیا میں بھی ہے نا یار، اب یہ تو آپ نہ کہیں کہ انڈیا میں نہیں ہے۔ ارمان ملک جو ہے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، اس نے دوسری شادی کے لیے کتنا ڈرامہ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، 2 بیویاں اس نے رکھی ہوئی ہیں، بلکہ تیسری شادی ہے اس کی، ایک تو پتہ نہیں اس نے ختم کی ہے، چھوڑی کیا ہوا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیں نشا لامبا صاحبہ، ان کو میں دیکھتی ہوں، ان کو بھی دیکھو وہ انڈین ہیں، وہ تو مسلم بھی نہیں ہیں، ان کے ہسبینڈ نے ان کو چھوڑا اور ایک اور شادی کر رکھی ہے، اور شادی کے ہوتے میرٹل افیئرز تھے ان کے دوسروں کے ساتھ، تو بیوی جو ہے وہ اس کو مار پیٹ ہوتی تھی، اس کو الگ کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ انڈیا میں بھی ہیں یار، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، پلیز اس چیز کو وہ نہ کیا کریں۔ خیر، تو بات کر رہے تھے جناب ہم دوسری شادی کی، یہاں ساری ڈیٹیل جتنی مجھ سے اس وقت ہو سکی میں نے دی ہے۔ میری کوئی بھی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے سوری، ورنہ میں نے پرسنلی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ہے، نہ کسی کنٹری کو، نہ کسی مذہب کو، نہ کسی شخصیت کو، بس تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے۔ اچھا خیر، یہاں تھوڑی سی بات کروں گی جناب الشبہ عامر کی۔ الشبہ عامر اور فاطمہ بننے والی ہیں دیورانیہ جٹھانیہ۔ میں نے سنا تھا کہ اس سال کے اینڈ میں ہی جو ہے وہ وقار کی شادی ہوگی، لیکن وقار نے اپنے کوئی سیکشن والا جو ہے اس نے کیا تھا ولاگ، اس میں اس نے کہا کہ نیکسٹ ایئر میں اس کی شادی ہوگی، 2024 میں اس کی شادی ہونے والی۔ اس کا مطلب ہے دسمبر میں اس کی شادی نہیں ہے، جنوری میں اس کی شادی ہوگی، یا دسمبر کی جو وہ ہوتی ہے نیو ایئر نائٹ کو شاید شادی کر لیں، کچھ ایسا اکثر لوگ کرتے بھی ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن یہاں پر سوال یہ تھا کہ ان کی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بات کی تھی وقار نے، اس نے کہا تھا کہ فاطمہ اور الشبہ جو ہیں یہ اس کی شادی کے بعد پڑھیں گی۔ اچھا، جس سین میں یہ پوچھ رہا ہے الشبہ سے کہ بھابھی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو الشبہ جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایسے ہنس رہی تھی، اور مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ بندی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وقار بتا رہا تھا کہ میری شادی انجوائے کرنے کے لیے دونوں گاؤں جائیں گے، الشبہ بھی عامر بھی، اور اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر یہ ساتھ ساتھ ابا جی سے کوکنگ کی کلاسز بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اسٹڈیز بھی اپنی سٹارٹ کریں گے، اور کچھ بچے ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں۔ لیکن دوستو، الشبہ کی ہنسی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی اور خبر دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے الشبہ ظاہر سی بات ہے اب دیور کے پاس کھڑی ہے، بتا نہیں سکتی ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ الشبہ کہیں من ہی من میں ہنس رہی تھی کہ شادی کروا دی، اور کہیں الشبہ تم پریگننٹ تو نہیں ہو جو تمہیں اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ میرے پلان اور میرا ایڈمیشن تو پریگنینسی میں ہو گیا ہے، اور دیور صاحب جو ہے وہ اب میری آگے اسکولنگ کروانا چاہتے ہیں۔ اسکولنگ شاید انہوں نے میٹرک دونوں نے کر لیا ہے، آگے جو ہے وہ کالج ہوگا ان کا، اگر کروایا تو مجھے تو لگتا نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد تو پھر پریگننسی اور یہ سارا کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو کیا بنتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں سیم ایج کی، آگے پیچھے کی ہیں۔ ہوتا ہے نا گھر میں کوئی بڑی جٹھانی ہو اور وہ بھی کوئی ذمہ دار خاتون ہو، کوئی سمجھدار ہوں، کوئی اچھی تربیت کی حامل ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ چل بھائی تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں پال لیتی ہوں، تم جاؤ اپنا کالج کر لو، تم تو ہماری چھوٹی بچی کی طرح ہو۔ لیکن ایسے بہت کم نیک لوگ ہوتے ہیں اور خوش نصیب ہوتی ہیں عورتیں جنہیں ایسے جو ہے وہ سسرال مل جائیں، لیکن یہاں پر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دونوں تو سیم ایج کے ہیں، تو
یہ ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوں گے، جذبات ان کے ایک جیسے ہوں گے، اتنی عقل شعور نہیں ہوگا. اور دوسری مجھے اس کی ہنسی سے لگ رہا تھا، الشبہ کی ہنسی سے، کہ کہیں نہ کہیں کوئی خوشخبری ہے جس پر اس کو ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے ایڈمیشن کہاں لے لیا اور تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو. اور عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم گاؤں جائیں گے اور ڈگریاں لائیں گے. اور میرے بھائی میٹرک کی ڈگری نہیں ہوتی، میٹرک کا تو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. تو یہ اپنے جو ہے آپ درستگی کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ وقار کہہ رہا تھا کہ یہ کافی سخت ٹیچر ہے، اسٹرکٹ ٹیچر ہے. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کنوے کر سکتا ہو. میں لٹرلی اس بندے کے ولاگز اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ وہ اپنی بات کنوے نہیں کر سکتا. اچھا اذان ہو گئی ہے، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.